इतना महंगा किसने कराया, दिन भर सोचता रहूं। YouTube पर जब भी मैं किसी की अनबॉक्सिंग वीडियो देखता हूँ तो वे लोग बताते हैं कि इस कॉमिक की क्वालिटी कमाल की है, इस कॉमिक की क्वालिटी बहुत बेकार है। यानी स्टोरी और आर्टवर्क से तो कोई लेना देना ही नहीं, दोनों को उठा के कचरे में फेंक दिया गया है। अब कॉमिक की क्वालिटी देखकर क्या अचार डालोगे? एक बात बताओ, कॉमिक स्टोरी एंड आर्टवर्क के लिए बनाई जाती है या फिर प्रीमियम, मेटेलिक, लेमिनेशन, ग्लॉसी और सिर्फ दिखाने और शो ऑफ करने के लिए? सोशल मीडिया ने आजकल यही मोनोपोली क्रिएट कर दी है। कुछ कॉमिक की कहानी एंड आर्टवर्क बड़ा बेकार सा है, लेकिन उसे ग्लॉसी में निकालकर शानदार तरीके से बेचा जाता है और लोग खरीद भी लेते हैं। बस सिर्फ क्वालिटी की बात होती है, वाओ क्या क्वालिटी है, मजा आ गया, लेकिन कंटेंट तो उसके अंदर देखा ही नहीं जाता। कि भारत में महंगाई इतनी बढ़ क्यों रही है? ले हटाने गरीबी, गरीबों को हटा दिया। भैया अरे काहे वेस्ट कर रहे हैं टाइम ये सबको समझा के? अरे समझाना क्या है? सभी आजकल लोग दिखाने के लिए कॉमिक्स ज्यादा खरीदते हैं, पढ़ने के लिए नहीं। अगर किसी से कहानी के बारे में पूछ लो तब वो कहता है कि बाद में पढ़कर बताएंगे, और वो बाद कभी आता ही नहीं। पब्लिशर्स भी कॉमिक को बेटर बनाने में लगे हुए हैं। मेटेलिक प्रिंट, ग्लॉसी प्रिंट, मैट प्रिंट, कलेक्टर एडिशन, बिग साइज, प्रीमियम एडिशन, और जैसे कोई सीरीज कंप्लीट हो जाए उसका कलेक्टर एडिशन निकाल दो, यानी सी। लेकिन अपना कंटेंट सुधारने में वो ज्यादा मेहनत नहीं करते, जैसे स्टोरी एंड आर्टवर्क। जिस तरह बेकार फिल्मों का बॉलीवुड में बॉयकट हो रहा है, वैसे इंडियन कॉमिक्स में बेकार कॉमिक्स का बॉयकट होना चाहिए, जिसमें नंबर 1 तो यार शुद्धिकरण सीरीज है। आदि पुरुष से कंपैरिजन कर देना चाहिए, क्योंकि इतनी बेकार कॉमिक, ओ माय गॉड। जब तक आप ऐसी कचरा कॉमिक्स खरीदते रहोगे तब तक इंडियन कॉमिक्स पब्लिशर्स की हिम्मत बढ़ती जाएगी ऐसी कचरा कॉमिक बनाते रहने की। जैसे 90s के टाइम में जंबू और अंगारा की बिना सिर पैर की कॉमिक्स, जो उस वक्त तक ठीक थी लेकिन आज के वक्त में इतनी वाहियात लगती है, पर फिर भी लोग उसे खरीदते हैं। अपना सपोर्ट हमेशा अच्छे कॉमिक्स को दो यार, कंटेंट पर ज्यादा ध्यान दो और कंटेंट के बारे में ज्यादा बात करो। मांगा भी ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पर छपती है और बहुत ज्यादा बिकती है, वहां पर क्वालिटी नहीं देखी जाती, सिर्फ कंटेंट देखा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कॉमिक पब्लिशर्स कॉमिक्स को आईफोन बनाने में लगे हुए। जब तक पब्लिक क्वालिटी की डिमांड करती जाएगी, वैसे इंडियन कॉमिक्स की कीमतें बढ़ती जाएंगी। तो डिमांड मत करो यार प्रीमियम कॉमिक्स को, डिमांड करो तो असली कंटेंट को। अब अनुपम सिन्हा सर उतनी अच्छी स्टोरी नहीं दे पा रहे जैसे वो 90s में दिया करते थे। इस पर द ड्राइंग हाउस के एक वीडियो में उन्होंने अपनी बात रखी कि आजकल कॉमिक्स सिनेमेटोग्राफी की तरह बन रही हैं। जैसे मूवी चल रही हो, हीरो चलता है, पकड़ता है, आंखें दिखाई जाती है, बाल, जूते और फिर चश्मे के साथ मुक्का मारता हुआ हीरो की एंट्री होती है। कुछ ऐसे कॉमिक्स अब लोग पसंद करते हैं। उनका कहना है लोग अब कॉमिक्स में मूवी जैसा टेस्ट खोजते हैं। अब कॉमिक कॉमिक नहीं रही। आज भी अनुपम सिन्हा सर 32 पेजेस की कॉमिक बनाकर खुश हैं, लेकिन मार्वल डीसी की मूवीज देखकर फैंस उसी स्टाइल में सिनेमेटोग्राफी कॉमिक चाहते हैं, इसलिए वो 3 या 4 पार्ट की कॉमिक बना रहे हैं। 100 रुपए की 32 पेजेस की कॉमिक कोई भी सेलर रखना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसमें उन्हें कोई फायदा ही नहीं होता, सिर्फ 10 रुपए की कमाई हो पाती है। वही 500 रुपए की कॉमिक ज्यादा पेजेस एंड पार्ट्स में बनाना एक और मजबूरी हो जाती है आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि अब उसमें 50 रुपए बचेंगे सेलर को, उनको फायदा होगा। फायदा एक वजह कॉमिक्स के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह भी बना हुआ है। अनुपम सिन्हा सर को मल्टीवर्स ध्रुव एंड आजादी के ज्वाला वाले केजीएफ की सस्ती कॉपी वाले ध्रुव पर भी हाथ आजमाना चाहिए था, जिसमें आर्टवर्क अच्छा होता ही। अनुपम सिन्हा जी के वर्जन को देखकर खुशी भी मिलती। प्रेम ग्रंथ का वादा 2 साल से करके हमें सिर्फ एड पेज ही दिए गए, जो उनके और पब्लिशर्स की मर्जी है कि वो कब लाएंगे, या शायद आगे पैसा कमाने के लिए डिले कर रहे हैं, क्योंकि अक्षय कुमार ने कहा था अभी से सब दे देंगे तो आगे के लिए काम बचेगा ही क्या। कभी कभी लगता है एक आर्टिस्ट को आराम कर लेना चाहिए। जैसे शाहरुख खान की मूवी 2018 में जीरो थोड़ी फ्लॉप सी साबित हुई थी, उन्होंने ब्रेक लिया और 4 साल के बाद पठान से कमबैक किया, जो एक सुपर हिट मूवी साबित हुई। बदलते वक्त के साथ आर्टिस्ट एंड राइटर को फैंस के टेस्ट के हिसाब से कॉमिक्स बनानी चाहिए। 90s के टाइम में जो भी स्टोरी दी गई, आर्टवर्क आया वो चल गया, लेकिन आजकल के फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक एंड गेमिंग के जमाने में एक अच्छी स्टोरी एंड आर्टवर्क ही इस रेस में फैंस के दिलों को जीत सकती है। एंड कुछ कमियां जो आरसी से है। नंबर 1 नेगेटिव साइड हो सकता है पैसा बचाने के लिए आर्टिस्ट आर्टवर्क के साथ स्टोरी भी लिख लेती। जैसे संजय गुप्ता जी ने भी लोगों की कुछ कॉमिक्स लिखी थी, जिसमें कॉमिक बनाने का काम घर के लोग कर लेते हैं, बाहर किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं। एक बार कॉमिक बन गई, आर्टिस्ट और बाकी लोगों को पैसा दिया, बाद में वही कॉमिक रीप्रिंट करके बेचते रहो, पैसा कमाते रहो।
नंबर 2, पॉजिटिव साइड। हो सकता है पब्लिशर इतना पैसा नहीं कमा पाते कि वो आर्टिस्ट एंड राइटर एंड कलरिस्ट को ज्यादा पैसे पे कर पाए, इसलिए मजबूरी में उन्हें कॉमिक्स से क्रॉस कटिंग करके कुछ काम छोड़ना पड़ता है, जिसे हम आर्टवर्क एंड स्टोरी का वीक होना कहते हैं। कुछ कॉमिक्स सिर्फ फैंस के लिए बनाई जाती है, कुछ कॉमिक्स अपनी मनमानी से, कुछ कॉमिक्स सिर्फ पैसा कमाने के लिए और कुछ कॉमिक्स अपनी कंपनी चलाने के लिए। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताना। इसमें हजारों तरह के लफड़े तो होते ही हैं। अनुपम जी अपने कहानी में मल्टीवर्स, कैरेक्टर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, नरेशन ठीक से अब उतना कर नहीं रही। कुछ कॉमिक्स तो ऐसी बनाई जा रही है जो सिर्फ एक बार पढ़ने की है, बाद में तो उन्हें देखने का भी मन नहीं करता, क्योंकि उनमें कोई कनेक्शन या पोस्ट क्रेडिट सीन जैसा कुछ होता ही नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ राज कॉमिक्स और बाकी सब इंडियन कॉमिक पब्लिशर अपनी मनमानी छोड़कर फैंस की सुनकर कॉमिक बनाए, अपने मन से कुछ भी नहीं। कैमियो, पोस्ट क्रेडिट एंड कैरेक्टर अपीयरेंस सोच समझ कर यूज करे, हर कॉमिक को अवेंजर्स लेवल की ना बनाए।